तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश और आप देख रहे हैं डी के कॉमर्स स्टडी पॉइंट्स। तो दोस्तों, मैं एक नई वीडियो ले आया हूँ जिसमें हम बिजनेस स्टडीज़ की बात करेंगे। बिजनेस स्टडीज़ में पहला चैप्टर जो है हमारा नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट यूनिट यहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें 1.4 तक है। तो इसे हम लाइन वाइज लाइन और इजी वे में मैं आपको मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा और आपको आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप इसका नाम है फ्रंट पेज देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका मेन जो है स्टार्ट होता है चैप्टर, और ये जो चैप्टर है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका मिड टर्म के लिए और फाइनल के लिए जो बोर्ड में है। तो पहला इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन अन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। मैनेजमेंट का अर्थ ये है, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई फंक्शन, कई उद्देश्यों को शामिल किया जाता है, जिसमें हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग करते हैं, जिससे हमारा काम जो है वो अच्छे से एफिशिएंट भी हो और इफ़ेक्टिव हो। मैं आपको एक ईजी डेफिनेशन आप बताता हूँ, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। Management it's refer to the arts getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। ये डेफिनेशन आप पेपर में जा कर के देंगे तो इसमें कोई नंबर कटने का नहीं है। इसमें थोड़ा क्या है, थोड़ा वर्ड जो है आपको समझ आएगा नहीं, तो मैंने उस सिंपल वे में करा है। बाकी और भी यहाँ पर देख सकते हो आप, डेफिनेशंस और भी है जो आपको समझ में आती है, आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं। जैसे इसमें क्या नाम है, जॉर्ज आर टेरी हो गया, आपका हार्ड कॉन्ट हो गया, और F.W. टेलर हो गया। ये सब कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की डेफिनेशंस हैं जो मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं। तो अब हम इसी इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों को एक कंपैरिजन करते हैं जो यहाँ पे है। इफेक्टिव का मतलब क्या है, पहले हम इफेक्टिवनेस को जान लेते हैं। इफेक्टिवनेस रेफर टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट, एंड ऑन द अदर हैंड efficiency refer doing the job in the cost effective manner, as is evident that the management is concerned not only with getting job completed effectively but also with doing it efficiently as possible। कहने का मतलब क्या है, इफेक्टिवनेस का मतलब यहाँ से आप टी स्टैंड फॉर टाइम, यानी सही समय को सही समय पर सही कार्य को सही समय पर करना, वो इफेक्टिवनेस कहलाता है। इसमें यह है कि ये बिना खर्चे को परवाह किए जाता है। वहीं एफिशिएंसी का मतलब यह है कि सही कार्य को कम खर्चे में पूरा करना, यह हमारा एफिशिएंसी कहलाता है। तो इसमें से अगर आपको पूछा जाए कि इनमें से दोनों में से बेटर कौन सा है, तो आप इफ़ेक्टिवनेस को बताओगे, क्योंकि इफ़ेक्टिवनेस क्या है कि भले ही आपका काम कितने भी खर्चे पे होए पर आपका टाइम बचना चाहिए, तो वो इफ़ेक्टिवनेस होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इसमें पॉइंट भी लिखा है। हैविंग सम आउटपुट विल यूजिंग लेजर इनपुट्स, हैविंग मोर आउटपुट विल यूजिंग सेम इनपुट। यहाँ आपको कुछ इसी के बेसिस दे रखे हैं, मीनिंग दे रखे हैं। मीनिंग मैंने आपको बता ही दिए। ये कॉस्ट रिलेटेड होता है। C स्टैंड फॉर कॉस्ट और T स्टैंड फॉर टाइम, कंप्लीटिंग द डूइंग द जॉब ऑन द राइट टाइम, and it is a
लोअर कॉस्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट एंड रिजल्ट में होता है और इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से होता है। एक सावधान इंडिया सवाल ये है कि आपसे ये पूछ सकता है कि किसको हम कंडक्ट कर सकते हैं कॉस्ट में। एफिशिएंसी को कॉस्ट ऑफ कंडक्ट भी कहा जाता है, यानी इसका बेनिफिट एनालिसिस भी आप इसे कह सकते हैं। ये आपको मैंने बता ही दिया है। ये टाइम होता है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी कॉस्ट होता है। अब हम इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मिड टर्म पेपर के लिए, कभी कभार ही फाइनल दोनों में पूछ लिया जाता है। प्री बोर्ड हो गया, आपका फाइनल हो गया और मिड टर्म, इन तीनों में से ये फीचर्स जो है हर बार हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो आप इस पर ज़रूर गौर कीजिए और बहुत ईजी है, आपको बहुत क्या नाम है अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप एक बार रीड मारेंगे तो देखिए क्या लिखा है इसमें। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंट प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंट प्रोसेस है, लिखा है। हर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करता है अपने एक व्यू टू पॉइंट को और रियलाइज करता है स्पेसिफिक गोल को, यानी किसी क्या नाम विशेष, यानी किसी विशेष कार्य या किसी विशेष उद्देश्य को पाने के लिए मैनेजमेंट का गोल ओरिएंट प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है यहाँ पे। कहने का मतलब क्या है, पहले आप ये समझिए। गोल ओरिएंट होता क्या है, सामूहिक रूप से कार्य करना। मैनेजमेंट जो है एक सामूहिक प्रक्रिया है, यानी समूह, यानी एक लोगों के कारण में संगठन बनता है जिसमें लोग कार्य करते हैं और ये किसी एक विशिष्ट उद्देश्य से किया जाता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द goal of a school can be to give a high quality education, and that of company may be earn the maximum profit. Now the question arises, how to realize the goal of organization. The answer to this question lies hidden in management. Management is easily realize the goals of the organization by fostering united unitness इन द एफर्ट ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉय। यानी कहने का मतलब है, अगर आपके क्या नाम है मैनेजमेंट के क्या नाम है आपने एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करी, यानी उसे इस्टेब्लिश किया, बट आपके पास एक ग्रुप ही नहीं है जो आपके क्या नाम है डिसीजन ले, मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से वर्क को क्या नाम है कंप्लीट करे, तो ये मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंट जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम दूसरा बात करते हैं, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का क्या अर्थ है, परवेसिव का मतलब हर जगह, मैनेजमेंट हर जगह है, यानी एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग और जीरो। मैनेजमेंट माइनस भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता और जीरो भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट हर जगह आपको दिखाई देगा, आपके घर में, कॉलेज में, स्कूल में, अस्पताल में, हर जगह आपको मैनेजमेंट दिखाई देगा। एक जैसे मान के चलो, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आपकी मम्मी है, वो अच्छा खाना पकाती हैं, एक मैनेज करके चलते हैं घर को कि भैया इतना कॉस्ट पे इतनी सब्जी, इतना फल, इतना सब कुछ क्या नाम है आना चाहिए, जिसमें क्या नाम है इफ़ेक्टिवली भी हो और एफिशिएंटली भी हो, ताकि दोनों काम जो है बराबर से हो सके। तो वो क्या कर रही हैं, वो मैनेजमेंट कर रही हैं। मैनेजमेंट को कोई देख नहीं सकता है, पर क्या नाम उसे यह है कि एक मेंटेनेंस करके रख सकता है। अब आ जाते हैं हम, मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल की बात करूँ तो उसकी 3 डायमेंशनल है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है कि लोगों से, कि कितने लोग मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो कार्य करता है। जैसे क्या नाम है स्कूल, जैसे एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है स्कूल का, कि एक स्कूल एक अपने एजुकेशन को क्या नाम है उपलब्ध कराता है, एक हॉस्पिटल ट्रीट करता है पेशेंट को, एक फैक्ट्री प्रोडक्शन करती है, और वर्क कैन बी कंप्लीटेड सेटिस्फैक्टरली विदाउट मैनेजमेंट। यानी कहने का मतलब है मैनेजमेंट में क्या होता है, वर्क होता है, यानी एक स्कूल जो है अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराता है आपको, हॉस्पिटल क्या है अच्छा ट्रीटमेंट देता है। तो उसका कहने का मतलब क्या है, आपको अच्छा मैनेजमेंट मिल रहा है। और एक अच्छी क्या नाम, जैसे आप
फ्रेश इन्वायरमेंट मिल रहा है, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो इसमें क्या है, मैनेजमेंट भी तो है ही। आई होप उसको इतना आपको समझ में आया होगा। अब बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, ऐसे समझिए कि आप जैसे कि किताब नहीं पढ़ रहे, क्या नाम है, स्टोरी पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से, ताकि आपको समझ में भी आएगा जल्दी। आप इसके चाहे तो पॉइंट्स भी बना सकते हैं, इम्पोर्टेंट डाल के हिंदी इंग्लिश करके, कोई टेंशन नहीं होगी, आपको समझ में भी आ जाएगा। अब मैं आपको मैनेजमेंट ऑफ वर्क में बताया मल्टी डायमेंशनल में, तो अब हमारा सेकंड जो है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब है कि कितने लोगों की आवश्यकता है, और जैसे हम किसी टेक्नोलॉजी के बारे में डेवलपमेंट करते हैं, और टेकन प्लेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू द पीपल जी। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि आप किसी मशीन से कार्य करवाते हैं, और आप किसी लेबर इंसेंटिव्स का नाम है यूज़ करते हैं, तो आप इसमें डिफरेंस देखेंगे कि मैनेजमेंट में जो है, मैनेजमेंट को अच्छा कौन कर सकता है, पीपल यानी पर्सन या व्यक्ति जो मैनेजमेंट को समझता है, और वो जानता है कि भैया मुझे किस तरीके से आगे इसको क्या नाम है करना है। बदले में उसको क्या मिलता है, कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं, ताकि वो मैनेजमेंट में बना रहे और अपना पूरा योगदान दे। अब हम बात करते हैं, हमने दोनों चीज़ कर ली, वर्क भी कर लिया, पीपल भी कर लिया। अब दोनों को कराने के बाद हमें इसे चलाना भी तो है। हम कैसे चलाएंगे, तो कंट्रोलिंग करके, ऑर्गेनाइजेशन बना के। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि वह ऑर्डर भी करे और सरवाइव भी करे, और प्रोडक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादातर करे, और अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वह लोगों तक अपने प्रोडक्शन को बढ़ाए। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि कहने का अर्थ क्या है। यानी आप ये समझ लीजिए, आपने पहले क्या है वर्क, पहले ही आपने काम देखा कि भैया किस किस डिपार्टमेंट में किस किस लोगों को क्या नाम है काम देना है, तो आपने वर्क भी कर लिया और पीपल भी कर लिया, यानी आपने लोगों को काम दिया, तो क्या नाम है, ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो गया। अब वर्क आपने आइडेंटिफाई किया कि मुझे किस तरीके का काम है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा काम है, कितना छोटा है, कितना बड़ा काम है, ये सब जानकारी आपने पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। फिर इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद किसी पर्सन को दिया, उस पर्सन के बाद इसको ऑपरेशन मिला कि भैया अब ये मुझे करना है, तो ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस हो गया। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ कॉन्टिन्यू प्रोसेस। अब आपने मान के चलिए एक बार मैनेजमेंट कर लिया, तो आपको क्या लगता है, मैनेजमेंट आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी? आपको हमेशा मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपको हर समय हर चीज़ को मैनेज करने के लिए, हर चीज़ को चालक करने के लिए आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए क्या है, इसमें भी लिखा हुआ है उसी प्रकार से कि मैनेजमेंट जो है एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, ये कभी रुकता नहीं है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कीप्स ऑन गोइंग, चलता रहता है, चलता रहता है और चलता रहता है। हर समय, चाहे आप बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान हो, आपको भी मैनेज करना पड़ता है हर चीज़ को। तो यहाँ भी वही लिखा है। थोड़ा मैं इसको आपको क्या नाम है ब्रीफली समझा दूँ। मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोसेस विच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन एंड फॉर ऑल, बट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। ये जो आपके जो है ये चैप्टर पे आधारित है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। तो आप इसे क्या नाम है अभी इग्नोर कर सकते हैं, मैं आपको इसे ईजी वे में समझा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तो अभी आप जब तक यहाँ समझिए, दिस फंक्शंस आर सिमेट्रिकली परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर all the time. A manager is busy sometime doing one managerial activity and at other times some other activity. तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैनेजमेंट में जो है एक मैनेजर दूसरे कार्य को भी करता है, फिर वो किसी और कार्य में भी लगता है। तो वो क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यू है, लगातार चल रहा है। अब आपने कॉन्टिन्यूस तो कर लिया, अब आपका जो मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप गोल भी तो होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अकेले तो मैनेजमेंट को नहीं चला सकते, एक ऑर्गेनाइजेशन को आप अकेले नहीं चला सकते, तो आपको लोग भी चाहिए। सेल, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग सब आपको करना है। तो आपको क्या है कि आपको ग्रुप एक्टिविटी करने की आवश्यकता ज़रूर होगी। ये इम्पोर्टेंट है, ये मस्ट है, ये आपको करना ज़रूरी है। हर मैनेजमेंट में आपको प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक
ये करना मस्ट होता है, इसलिए आपको ग्रुप एक्टिविटी करनी भी होती है। जैसे कि इसमें लिखा है, इन ऑर्डर टू रियलाइज इट्स गोल द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक परचेजिंग, सेल, manufacturing, finance, etc. A single person cannot do all these activities successfully all the himself, but several person have to join their hands together to fulfill them. मैंने आपको जैसे बताया कि वैसे ही है, ये मतलब आप अकेले नहीं कर सकते, इसको अचीव नहीं कर सकते, आपको ग्रुप या किसी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैनेजमेंट जो है एक ग्रुप एक्टिविटी है। अब हम देख लेते हैं, मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक। ये मैनेजमेंट जो है समय के साथ बदलता रहता है यानी आपका कोई डायनेमिक चेंजेस हो रहा है, यानी नेचुरल चेंजेस हो रहा है, या कोई भी XYZ आपके बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी क्या नाम है इम्पैक्ट पड़ रहा है, या कोई भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहा है, तो क्या है मैनेजमेंट भी समय के साथ साथ बदलता है। तो जिससे आपको फ़ायदा मिलता है कि आप फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस ले सकते हैं। इसमें आपको कई सारी चैलेंजेस जो है उनको फेस करना होता है, उनसे आपको हो सकता है कि आपको बेनिफिट भी मिल जाए, हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए, बट इन केस आपको जो है अधिकतर जो है जानकारी मिल जाती है कि मेरा मैनेजमेंट कैसा है, मुझे मतलब कैसे अपने आप का मैनेजमेंट को जो है चेंज करना होगा और अपने आप को भी चेंज करना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एवरी ऑर्गेनाइजेशन गेट सेटअप in the changing environment and survives. The survival constituents of environment, namely social, economical and political continue changing. In order to overcome these changes successfully, the management has to effect changes in the goals and policies. यानी क्या है, सरकार की कोई नीति हो गई या कोई भी क्या पॉलिसीज आ गई, या मान के चलिए कोई लॉ है, नियम कानून है, वो बदलता है, तो आपको भी तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को बदलना होगा। जैसे मान के चलिए GST आया था, GST ना आपको ही तो इम्पैक्ट नहीं करा ना, सभी को इम्पैक्ट करा। तो क्या था, वो डायनेमिक चेंजेस था, यानी समय के साथ आपने उसको समझा और आपने चेंज करा, अपने अपने बिजनेस को चेंज करा, तो वही डायनेमिक चेंजेस हो गया। अब क्या है लास्ट में ये है, ये आपको कभी कभार केस स्टडी में भी आपको दिखाई दे सकता है। तो मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। इसका कहने का मतलब क्या है, मैनेजमेंट जो है आप सब कुछ करते हैं, ग्रुप करते हैं, आप डायनेमिक चेंजेस करते हैं, कॉन्टीन्यूस चलता है, परवेसिव है, और हमारा गोल ओरिएंट प्रोसेस है, मगर मैनेजमेंट जो है हमें दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता, हम इसे सिर्फ फील कर सकते हैं, हम इसे छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, और ये हमें अपनी आंखों से भी दिखाई नहीं देता। आपको मैनेजमेंट दिखाई कैसे देगा, या मतलब आपको फील कैसे होगा, अगर आपका काम सही समय पर, सही टारगेट पर और प्लानिंग के अनुसार हो रहा है, यानी प्लानिंग के रिलेट में हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका ये जो मैनेजमेंट है इंटेंजिबल फोर्स है, और ये आपकी मदद कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए। आई होप यहाँ इस तक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं इसके अगले वाले टॉपिक्स पे थोड़ा। तो यहाँ है ऑब्जेक्टिव्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें आपका केस स्टडीज बन जाता है। तो यह मैं आपको बता देता हूँ क्या है ऑब्जेक्टिव्स का अर्थ क्या है। इट्स रेफर टू दोज एंड पॉइंट फॉर द अटेनमेंट of which all the activities of an organization are undertaken। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हर किसी न किसी उद्देश्य को पाने के लिए कोई ना कोई गतिविधियाँ या ना कोई एक्टिविटियाँ करने की आवश्यकता होती है, उसे हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स जो है मैनेजमेंट के वो 3 प्रकार है, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, organization it refer to the utilization of human and physical resources available in the organization considering the interest of all stakeholders। कहने का मतलब क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो
हमारे रिसोर्सेस हैं, ह्यूमन हो गया या फिजिकल हो गया, उस रिसोर्स को अरेंज करना, यानी उसको क्या नाम है ला करके उसका यूज़ करके उससे कोई फिनिश गुड्स बनाना, वही हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स होता है। जैसे हम इसमें लिखते हैं, विल फिक्सिंग दिस ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट कीप्स into consideration the benefit of all related parties like owner, employee, customer, government, etc. This also fulfills organizational economic objective with the which are survival, profit and growth. इसमें क्या है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ हो गया, गवर्नमेंट हो गई, कस्टमर हो गया, इन सबको सेटिस्फेक्शन देखते हैं उस रिसोर्सेज को बना करके या किसी ऐसी चीज़ से जिससे कंपनी को भी फ़ायदा मिले और समाज में भी उसका नाम हो। तो इसके लिए कंपनी जो है 3 डिसीजन लेती है। पहला डिसीजन क्या है, सर्वाइवल। सर्वाइवल का अर्थ क्या है, हर बिजनेस चाहता है कि वह लंबे समय तक चल सके। तो मैनेजमेंट क्या है, एक टेकिंग पॉजिटिव यानी एक सकारात्मक निर्णय लेने की प्रक्रिया करता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस शुड इंश्योर दैट बिजनेस सर्वाइव फॉर लॉन्ग टर्म। और हर बिजनेस चाहता है कि वो लंबे समय तक चले और क्या नाम है अपना एक सकारात्मक निर्णय ले। यानी इसका मतलब ये है कि एवरी बिजनेस वांट टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग टर्म, सो दैट मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजंस विद रिगार्ड टू डिफरेंट एक्टिविटीज़। प्रॉफिट, अब आप मान के चलिए आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है अब वो सर्वाइवल तो कर गया, तो अब वो सोचता है कि मैं थोड़ा सा प्रॉफिट भी कमा लूँ। प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फेसिंग बिजनेस हैजर्डियस एंड सक्सेसफुल running of business activities, so it must be ensured by the management that adequate profit is earned by the organization। हाँ, तो बच्चों यही है कि इसमें लिखा हुआ है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल कर गया, हर विपदा या कोई भी क्या नाम है लॉसेस है उसको झेल गया, लंबे समय तक चल गया, यानी अपने उसने आपके बिजनेस हो गया या ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट हो गया, उसने रिस्क को जो है बियर कर लिया। तो अब बियर करने के बाद में जो सर्वाइवल करने लगा तो उसने सोचा कि भैया प्रॉफिट भी यहाँ पर में ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट रोल है इसका भी, तो प्रॉफिट भी होना चाहिए। अब आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिक होने लगेगा तो ग्रोथ भी होगा, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, कभी रुके ना। तो मैनेजमेंट भी यही करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को ये ध्यान में रखता है कि हमेशा जो है सेल के आधार पर, नंबर ऑफ एम्प्लॉय यानी कर्मचारियों के आधार पर, प्रोडक्शन के आधार पर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर, इन सभी के आधार पर में ये ग्रोथ को बढ़ाता है और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा करता है। अब इसके बाद करते हैं हम सोशल। सोशल में क्या है, सोशल यानी सामाजिक रूप से किसी का फ़ायदा करना। जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं, अगर आप उन्हें लंबे समय उन्हें खुश रखना चाहते हैं, सेटिस्फैक्शन देना चाहते हैं, तो उनकी कुछ सोशल नीड्स होती है, अगर आप उन्हें फिल करते हैं। जैसे कि मान के चलिए सामाजिक रूप से ही मैं आपको बता दूं, अगर आप समाज के लिए कुछ भला कार्य करते हैं, जैसे आपने कोई पॉल्यूशन नहीं करा, कोई प्रोडक्शन बनाने में कोई किसी बर्ड्स या किसी भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं किया, आपने लॉ का पालन किया, आपने पॉलिटिशियंस का जो पॉलिसीज़ होता है उनको माना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को माना, आपने कोई भी इन अनफेयर वर्क नहीं करा, तो आप सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। यानी हर ऑर्गेनाइजेशन में जो है बिजनेस जो है बिजनेस जो है वो चाहता है कि मैं क्या नाम है समाज का भी भला कर सकूं और साथ में कुछ फ़ायदा भी कमा सकूं। तो इसलिए क्या है उसको
इन सब बातों का ध्यान में रखना पड़ता है कि एम्प्लॉय की अगर आप सामाजिक कल्याण करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। पहला कि आपको एम्प्लॉयज़ को जॉब की अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, यानी हर समय आपको क्या नाम है, अगर कोई जॉबलेस एम्प्लॉय है आप उसको जॉब देंगे तो इससे भी सामाजिक कल्याण होगा। और दूसरा क्या है, इन्वायरमेंट को बचाना, पॉल्यूटेड नहीं करना, क्या नाम धुआं वुआं ना करना, क्या नाम है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। फिर आते हैं एक लिविंग स्टैंडर्ड में रहना, यानी अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना, यानी रहने खाने रोटी कपड़ा मकान इत्यादि इन सब नीड्स को फुल करना। ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इट्स रेफर टू द ऑब्जेक्टिव टू बी डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट to the employee of the organization. Every organization is a group of people having different nature of the organization. Every organization people become a part of organization with a view to fulfill the following needs. यानी कहने का मतलब है कि अगर आप अपने ध्यान रखना बच्चों के, इसमें दो जो है ये दोनों में कंफ्यूज हो सकता हूँ। ये समाज के ऊपर में निर्धारित है, यानी समाज से रिलेटेड, यानी सोशल वेलफेयर की इसमें बात हो रही है। इसमें क्या है, अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कैसे बेनिफिट देना है, उनकी नीड्स कौन कौन सी है, उनको फिल करने के लिए इसमें कुछ नीड्स हैं, उसको थोड़ा देख लीजिए आप। इसमें लिखा हुआ है फाइनेंशियल नीड्स। द पीपल एक्सपेक्ट ए कम्पिटिटिव सैलरी एंड अदर पर्क्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। यानी हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय चाहता है कि मेरी सैलरी बढ़े, मुझे अपने अनुसार एक एक्सपेक्ट करता है, अनुमान लगाता है कि मुझे इतनी सैलरी की आवश्यकता है, या उसे कुछ काम करते करते इंसेंटिव्स दे देना, कोई फंड दे देना, कोई शेयर्स दे देना, ताकि जो एम्प्लॉय है उसे ट्रस्ट बना रहे और कंपनी को छोड़ के ना जाए। अब आते हैं हम सोशल नीड्स कैसे हो सकती है। द पीपल वांट टू गेट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम दिस पीयर्स। यानी अगर आप सोशल तरीके से, सामाजिक रूप से अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे हम पूरी तरीके से एनवायरनमेंट का ध्यान रखेंगे, सोशली तरीके से क्या नाम है हम एम्प्लॉयज़ जनरेट करेंगे, तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा हमें कि हमारी जो ये नीड्स हैं, ये वांट्स हैं, ये जल्दी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तब तक आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। जो भी कुछ समस्या आते हैं आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।